मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परखे कर देख लेना, या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में दे कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी यदि तुम्हारे घर में आता है या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलटक जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत कहना जो कि कांटे के समान किसी के हृदय को चुभे और वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को किसी की बातों से कष्ट होता है तो साक्षात उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाले ईश्वरीय शक्ति का हृदय कष्ट से भर जाता है, क्योंकि देवीय शक्तियां भी तो हर व्यक्ति के अंदर विराजमान होती हैं और व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह देवीय शक्ति भी परेशान होती है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी, लेकिन तुम उसे आने पर उलझनवश दूर करना चाहो तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है, क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है, और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर कर्म का आभास यदि व्यक्ति को ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के हृदय को इस बात का आभास अवश्य ही होता है कि जो उसने किया है वह सही किया है या गलत किया है। उसके हाथों से यदि कोई गलती हो तो उसके हृदय को इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो जाता है, क्योंकि हृदय कभी भी किसी भी व्यक्ति का झूठ नहीं बोलता बल्कि सत्य बोलता है, और हर व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका हृदय उसे बता देता है कि तुमने यहाँ पर यह गलती की है, लेकिन फिर भी वह इंसान किसी की बात को ना मानते हुए, उसकी बात को काटते हुए मन ही मन इस बात को सोच बैठता है कि वह जो कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है, जबकि हृदय तो उसे बताता ही है कि वह जो कर रहा है या वह जो कर चुका है वह गलत कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, इंसान की फितरत है कि वह अपने हृदय की बात को सुनकर अपने मन में जो बात चलता रहता है उसे सुनकर उसे स्वीकार कर लेता है और फिर अपने मन के अनुसार ही सभी कार्यों को करता है। तुम्हारे जीवन में वह परेशानी का समय है और वह समय निकल जाता है, तो तुम्हें अपनी उस परेशानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस बात को भूलना चाहिए कि कभी भी किसी के जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। कभी तुम्हारे जीवन में भी परेशानी थी, तुम्हें भी किसी की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आज उसे सहायता की आवश्यकता है, तो तुम यदि आज उसकी परेशानी में सालित नहीं होगे तो कल जब तुम्हें परेशानी में पड़े होगा या ईश्वरीय शक्ति तुम्हें परेशानी से भरे, तब तुम्हारी कौन मदद करेगा? मेरे बच्चे, यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति परीक्षा सबकी लेती है। ईश्वरीय शक्ति मौका सबको देती है,
जो व्यक्ति जैसा करता चला जाता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सोच बैठता है कि उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने वाला, तो ऐसा सोचना किसी भी व्यक्ति का गलत होता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हमेशा हर व्यक्ति के लिए के समान सोचती है और जो व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका फल उसे अवश्य ही देती है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन से किसी भी बात को ना सोचे तो यह उस व्यक्ति की गलती होती है जिसको वह भली भांति जानते हुए भी अनदेखा कर देता है और सोचता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला। लेकिन सत्य तो यह है कि उसके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि समय का फेर और समय का पहिया सबके ऊपर भारी पड़ता है। जब जिसके ऊपर भारी पड़ता है उसका समय खराब आता है, और जिसके ऊपर भारी नहीं पड़ता वह समय अच्छा आने पर उस बात को भूल जाता है कि उसे भी कभी परेशानी का सामना करना पड़ा था, वह भी कभी इतना परेशान हुआ था, कभी उसके जीवन में भी आने वाला व्यक्ति उसे परेशान देखकर मदद कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, जब इंसान का अच्छा समय आता है तो गलती वहां पर होती है कि इंसान अपने पीछे के समय को भूलकर आगे चलने लगता है और हमेशा इस बात को सोचता रहता है कि अब उसके जीवन में कभी भी खराब समय नहीं आएगा। लेकिन यह समय परिवर्तन जब होता है, इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही कब होता है इंसान को पता भी नहीं होता। यह ठीक उसी तरह है जिस प्रकार धूप छाव होती है, जिस प्रकार सूरज निकलता भी है और छुपता भी है, जिस तरह गर्मी आती है उसके बाद बरसात आती है और उसके बाद फिर सर्दी आती है। जिस प्रकार मौसम बदल है उसी प्रकार जीवन भी बदलता है, और जीवन में जो व्यक्ति परेशानियों का सामना करते हुए अपने पीछे के समय को हमेशा याद रखता है और इस बात को याद रखता है कि उसे अपने जीवन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी परेशानियों के ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति यदि इस बात को समझ लेता है कि उसे जीवन में कभी भी ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े जैसी परेशानी का सामना उसने अभी के समय में किया है, तो निश्चित ही वह कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करता जिससे कि उसे परेशानी देखने के लिए मिले और उसके जीवन में कभी भी परेशानी आए। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत ही अच्छे से स्मरण रखना और तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कभी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत याद कर रहे थे और याद करके दिन रात वह तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है। अब उसे तुम्हारे पास आने की इच्छा सता रही है। अब वह तुम्हारे पास आने के लिए मुझसे विनती करना भी प्रारंभ कर दिया है। अनेकों बार वह मुझसे विनती कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जान लेना तुम्हारे अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी का रोकर तुम्हारे पास वापस आना या मुझसे बार बार प्रार्थनाएं करना यह कहीं तक सही हो सकता है, लेकिन उसके पीछे के कुछ कारण ऐसे हैं जो आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम उसे माफ करके अपने जीवन में दोबारा आने का मौका दो या नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातों को आज जान लेना तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए एक बार जय हो महादेव जी अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह बार बार क्यों रो रहा है, क्यों तुम्हारे पास आना चाहता हूं, है उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसके विचार तुम्हारे पास आने के बिल्कुल सही है या नहीं। साफ हृदय से वह तुम्हारे पास वापस लौटना चाहता है। क्या वह अपनी गलतियों को महसूस कर रहा है? क्या उसके हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि उसने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने दूसरों के बहकावे में आकर, उनकी बातों में आकर, उनकी बातों को सुनने के पश्चात तुम्हें गलत समझ लिया, या कुछ और ही है जिसे जान लेना तुम्हारे लिए आज बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का धोखा देना या तुम्हें गलत समझ लेना, ये दोनों बातें तो अलग अलग हैं, लेकिन तुम दोनों के हृदय के बीच की दरार और तुम्हारे संबंध में ऐसा शक पैदा करने वाला व्यक्ति जो तुम्हें दूर करने में सफल रहा, लेकिन यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और रिश्ता सच्चा है तो निश्चित ही कुछ समय के पश्चात वह व्यक्ति उस बात को अवश्य याद करता है। मेरे बच्चे, व्यक्ति में गुस्सा कुछ देर के लिए रहता जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम करता है